ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि से मस्तक में देखे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति एक दिव्य शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और मैं प्रेम सुख शांति शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। और धीरे से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया निर्वाण धाम। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। प्यार का सागर, सुख शांति का सागर, वो हमारा है, वो हमारा पिता है। बाबा के पास आकर बैठते, बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते कि हमारा बाप टीचर सतगुरु एक ही है। एक को याद करने से हमें सारी प्राप्तियां हो रही। और बाबा ऐसे अखोट खजानों में हमें वजन करता कि हमें कभी धन नहीं खुटता, हम सदा भरपूर रहते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आते नीचे ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर चमकते सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भ्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता की संतान हूँ। 84 जन्मों की सीढ़ी हम नीचे उतरे, कितने धनवान थे, फिर एकदम खाली हो गए। अब फिर से हमारा पिता हमें भरपूर करने आया है। पापा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा सब धर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अकूट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखूट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, काले मृत्यु भी नहीं होती। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहते कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलनी है तब, मिलती ही तब है जब घर जाते हैं, दूसरा शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है।
ये अशांति का दुख दाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होती। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य। क्योंकि रावण राज्य क्योंकि रावण राज्य है, वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद असुरी राज्य होता। असुरों को कभी शांति नहीं होती। घर में दुकान में जहां तहां अशांति ही अशांति होगी। पांच विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं है। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं। वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते। बाबा कहते तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहां की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहां की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती। जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग, ये है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता। बाबा कहते पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, ये भी पापा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है, ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु वह तो सब खलास हो जाने हैं। बाबा कहते मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत शाहूकार हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, ये शाहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कितनी दबी रही किन की दबी रही धूल में किन की राजा खाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरों जवाहरों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। बाबा कहते तुम बच्चों को दिव्या दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाबा कहते तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला। अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते तुम माता पिता, हम बालक तेरे। हम कहते हैं अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। ये है परलौकिक माता पिता की बात। बाबा कहते अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। बाबा कहते अब तुम इनको क्या इनाम देंगे। तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं। श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वे तो माखन आदि नहीं खाएंगे। वह तो है विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बात है, ये है अभी संगम की बात। बाबा कहते तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौन हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है।
सारे विषय पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके। बाबा कहते तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता ये चक्कर यहाँ स्थूल वतन में होता, ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। बाबा कहते तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो, औजार आदि कुछ नहीं, जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर यह साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नोंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। ये भी नोंद है, कोई की बड़ाई नहीं। पापा कहते ये सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता। ब्रह्मांड में हम आत्माएं निवास करती हैं, सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता, और फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। हम अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा गण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा के नैनों में हमारे लिए अथाह प्यार है। हम बहुत प्यार से बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते। सत सुप्रीम बाप, सत सुप्रीम टीचर, सत सुप्रीम सतगुरु हमें मिला है। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करें और मस्तक पर 3 श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमकती हुई देखें। पालना, पढ़ाई, प्राप्ति जो इसी समय मिलती है और हम बच्चों को ही मिलती है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि भाग्य विधाता बाप ही हमारा हो गया। पालना, पढ़ाई, प्राप्तियों से हम आत्माएं अखोट खजानों से भरपूर हो रहे। बाबा कहते बच्चे कहा जाता है ब्रह्मा देवता नम, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नम, तो सबसे ऊंच हो गया ना। उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4 8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें, देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, देखने लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। और सब चीजें दिव्य दृष्टि में बड़ी देखने में आएंगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदमपति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तुमको वर्षा कैसे दूं, ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा। जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं, वह भूत पूजा हुई ना।
समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते। ये है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा। बाबा कहते तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। बाबा कहते मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। बाबा कहते उनको तो आज वजन किया कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी काले मृत्यु नहीं होती। मौत से डरेंगे नहीं, यहाँ कितना डरते हैं रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर सौदागर रत्नाकर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता। बाबा कहते तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल पापा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। बाबा कहते अभी आप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। हम जानते हैं आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते, शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएं। बाबा कहते तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं, अखोट खजानों के भंडारों से भरपूर आत्माएं हो। सभी के मन शांत शक्तिशाली मजबूत हो गए और सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की हार्ट लिवर स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वैद्यों का वैद, बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहे खुशहाल रहे। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करे, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। बाबा हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते, ऐसा विनाशी श्रृंगार कर देते जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता। बाबा हमें कूट खजानों में ऐसा वजन करते कि हमारे पास कभी धन नहीं खुटता। बाबा से दृष्टि लेते हम सर्व खजाने संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न, सर्व संपत्तिवान आत्माएं हैं।
और यही दृष्टि विश्व की एक एक आत्मा को देते। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, सभी आत्माएं दुखों विघ्नों से मुक्त हो जाएं, सबके आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाबा ने आकर हमारे दिलों को राम दिया है, जो हमें हमारी पहचान देकर हमें खजानों से भरपूर करता है। बाबा कहते, बच्चे इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुम भव। बाबा कहते, इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुम रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। सवत ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। पापा कहते, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। बाबा कहते हैं, शरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। पापा कहते, लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुक्त करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। जो बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनता, हम बच्चों को बनाता है। हम बच्चों को कितना खजानों से भरपूर कर मालिक बनाए, आप ऊपर जाकर बैठता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते हैं। देखिए, सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सब सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा के साथ सारे विश्व का भ्रमण करते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं।
हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब समय है जब परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर खुदा खुद आया है। आकर हमें हमारी पहचान भी देता, सारे चक्कर का ज्ञान भी देता और हमें अविनाशी खजानों में वजन कर देता। ऐसे खूट खजाने जो हर जन्म हमारे साथ चलते, कभी धन नहीं खूटता। बाबा आकर हमें शांति का ऐसा वर्षा देते हैं। हम शांत तो रहते, साथ में संतुष्ट भी रहते, क्योंकि शांति का सागर खुदा खुद आया है। उसने हमें शांति धाम घर का रास्ता बताया है। जिस पिता के लिए गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, वो खुदा खुद आकर हमें सुखी रहने की विधियां बताता है कि किस विधि से कौन सा कर्म करें कि हम सदा सुखी रहें। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। बाप के खजाने पर हर बच्चे का अधिकार है। आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर प्रेम का, सुख शांति का, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देवात्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। और आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, देहाभिमान का, बुद्धि के भटकाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काखपन, पुरानापन, दुख, अशांति। और बाबा से लेते हैं सदा काल के अखूट अखंड अविनाशी खजाने। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति। वाह ड्रामा, वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाली, सदा खुशनुम शांत स्वरूप संतुष्ट आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।